गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो हमें मल्टीपल दिए हुए हैं उसको हमें रिमूव करके, रिड्यूस करके, हटा करके हमें इस क्वेश्चन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है। तो किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसको हम। सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 3/5। तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 3/5। ये हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर सेम उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। 1 का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे फिर डालेंगे इक्वल टू, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा कितना हो गया, 7 3 जा 21, अपॉन में क्या अपॉन आ जाएगा नीचे, और 5 को मल्टीप्लाई नीचे 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5 1 जा 5। अब हमें डिवाइड करके इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें बनाना है। तो हम जानते हैं 5 4 जा कितना होता है 20, 5 4 जा कितना बन जाएगा 20। यहाँ दिख रहा है आपको, ये 5 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आ जाएगा 20 और प्लस 1 तो आ जाएगा 21, यानी कि 21/5। 21/5 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 4। इन दोनों नंबर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है और 1 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि 21/5। ये हमारा बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, ये हमारा आंसर। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है वो हम देखेंगे। दोस्तों देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट आ चुका है। लिखा हुआ 4 मल्टीप्लाई 1/3। इसको भी हमने मल्टीप्लाई को रिमूव करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बनाना है। तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/3। 4 के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो हम 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं 4 के नीचे। फिर लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 1, ऊपर को मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे और नीचे को मल्टीप्लाई नीचे से करेंगे तो आ जाएगा 4 1 जा 4, अपॉन है तो अपॉन। 3 को मल्टीप्लाई नीचे से करेंगे 3 1 जा कितना होगा 3। अब ये इस तरह से बन गया। इसको हमने क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है। तो हम जानते हैं 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3, और ये प्लस 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और ये ऊपर वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि 3 1 जा 3 और प्लस 1 तो क्या बन जाएगा 4/3। ये हो गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का। इसी तरह हम थर्ड का निकालेंगे। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया अलग अलग। ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, और इसी तरह हम निकालेंगे थर्ड का। कौन सा निकालेंगे, थर्ड वाला। थर्ड का दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 6/7। 2 मल्टीप्लाई 6/7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले वाले स्टेप में क्वेश्चन लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 6/7। 2 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के साथ, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे के साथ, यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 7 1 जा 7। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 7 1 जा 7,
इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई होगा और जो ऊपर नंबर होता है वो प्लस होता है, यानी 7 एकम 7 और 5 12, 12 हो गया। यह मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हमारा आ गया इस क्वेश्चन का। इसको आप डिवाइड कर लीजिए 7 को आप 12 से। मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7 और 12 में से जब आप माइनस करेंगे 7 को तो आ जाएगा 5। तो ये हमारा 7 डिवाइड में है तो डिवाइड में रखेंगे, और ये जो 1 हमारा क्वेश्चन आया है इसको हम इस साइड में लिखेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आया है इसको हम ऊपर में लिखेंगे, यानी कि इन दोनों को ये दो नंबर मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस हो जाएगा। समझ गए? इस तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अभी 4th पार्ट। एक एक पार्ट को मैं बिल्कुल जो है बेसिक लेवल से समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिएगा। ये रफ में मैं आपको समझाया हूँ, ये रफ चीज़ें इसको भी समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th आ गया हमारे पास। 5 मल्टीप्लाई 2/9। 5 मल्टीप्लाई 2/9, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd का 4th पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक लेवल से आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो क्वेश्चन आप सेम उतारेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2/9। अपॉन के नीचे कुछ भी नहीं है, सॉरी 5 के नीचे कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी नंबर हो जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम वहाँ पर 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैथ के रूल्स हैं, जो नंबर अगर सिंगल हो उसके नीचे आप 1 का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर को हम मल्टीप्लाई ऊपर के साथ करेंगे, 5 2 हो जाएगा 10, और जो डिनोमिनेटर में है उनको मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, 9 1 जा 9। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 9 1 जा 9 और +1, यानी कि 9 1 जा 9। ये देखिए ये दो नंबर जो है ये मल्टीप्लाई होता है और ये 1 जो है प्लस हो जाता है, यानी कि 9 × 1 9 और +1 10, यानी कि 10/9। ये हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। समझ गए? इसी तरह अभी हम निकालेंगे 5th पार्ट का। 5th पार्ट में दिया है 2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4। 2/3 मल्टीप्लाई 4 क्वेश्चन नंबर 5th का आ गया। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूँ मैं, और बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, तो आप प्यार से समझिए और ध्यान से समझते चलिए, और साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। जब आप साथ साथ में लिखेंगे ना तो आपके माइंड में ये चीज़ें जो है वो सेट हो जाएंगी, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो लिखेंगे 2/3, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, और अपान में कोई भी नंबर नहीं है तो अपान में हम क्या करेंगे, 1 का इस्तेमाल करेंगे। अगला स्टेप में चलेंगे, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ करेंगे, यानी कि 4 2 जा 8। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, नीचे 3 है और नीचे 1 है, 3 1 जा 3। फिर स्टेप में चलेंगे, इसको हम ये जो अपॉन में आया इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 2 जा 6, यानी कि ये दो नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 6, लेकिन हमें ऊपर कितना लाना है, 8 लाना है। तो 6 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 3 2 जा 6 + 2 8। तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर बना 8/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या बना हमारे पास, ये बना। ये आंसर जो निकला हमारा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकला हमारा। क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि मल्टीप्लाई को आप रिड्यूस कर दीजिए और क्या कीजिए, आप उसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर निकालिए। तो वही हम निकाल रहे हैं। इसी तरह अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। 5th हो चुका है, अब निकालेंगे 6th पार्ट। समझ रहे हो? 6th पार्ट निकालेंगे। 6th पार्ट आप निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है 5/2 मल्टीप्लाई 6। क्या लिखा है, 5/2 मल्टीप्लाई 6। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बीच में मल्टीप्लाई भी यूज़ किया गया है। हमें इस मल्टीप्लाई को रिड्यूस करके
रिमूव करके हमें इस क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है और आंसर निकाल देना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 5/2 लिखेंगे सेम एज इट इज़, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखें, 6 है तो 6, और इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 1 का इस्तेमाल करने से वो नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करेंगे, 5 6 जा 30, अपॉन में कितना है 2 1 जा 2। अब इसको आप 30 को 2 से डिवाइड करके इसका डिनोमिनेटर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 30 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, यानी कि 15 2 जा 30 15। इसका यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा नहीं निकला, यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ क्या निकला 15, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या हुआ डिवाइड हो गया, इसलिए क्या हुआ 15 आंसर आया। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6th क्वेश्चन हम लोग निकाल चुके हैं, अब देखेंगे 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 4/7। 11 मल्टीप्लाई 4/7, ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। बहुत ही सुंदर सा सवाल है, ध्यान से करेंगे इसको। 11 मल्टीप्लाई 4/7 ये लिख दिए एज इट इज, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया था उसी तरह से हम यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे, 11 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 का इस्तेमाल हम करेंगे। जिस तरह से हम शुरू से हम 1 का इस्तेमाल करते हैं, उस नंबर के नीचे जिस नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं हो तो हम वहाँ पे 1 का इस्तेमाल करते हैं, नो डाउट। ऊपर को मल्टीप्लाई ऊपर के साथ करेंगे, 11 4 जा 44, क्या बन जाएगा 44। अपॉन है तो अपॉन लिखेंगे, नीचे लिखा हुआ है 7 7 को 11 से लिखेंगे तो 7 बन जा 7। अब इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड करने के बाद अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो कम्प्लीटली जो आंसर आ रहा है वो आप लिखेंगे। तो इसको कैसे करेंगे आप, इसको मैं समझा देता हूँ। इसको आप करेंगे, इसको आप करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड कर दीजिए 44 को 7 से, 7 6 जा 42, कितना बचेगा 2। जब आप 44 को डिवाइड करेंगे 7 से तो अपॉन में क्या रहेगा 7 ही रहेगा, इस साइड और इसके ऊपर में कुछ भी चेंजिंग होगा। डिवाइड में कितना रहेगा, डिनोमिनेटर में 7 ही रहेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कितना है 7 है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 7 ही रहेगा, सिर्फ इस साइड और इसके ऊपर में चेंजिंग हुआ। 7 6 जा 42 और +2 तो क्या आ जाएगा 44/7 है ना। 42 में जब +2 करें तो क्या आ जाएगा 44/7। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ चुका है। जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकालिए, उस तरह से हम इसका आंसर यहाँ पे निकाल चुके हैं। एक एक क्वेश्चन में आपको बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए और लिखते चलिए। तो क्लास में भी आपको इस तरह से शायद ही कोई टीचर जो है वो आपको समझाए कि क्वेश्चन आपको और निकाल के बताए। क्वेश्चन नंबर करेंगे 8 7 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 20 मल्टीप्लाई 4/5। 20 मल्टीप्लाई 4/5। देखिए मैथ को करते हुए आप क्या करिए ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाए, थोड़ा सा आप उसके सिस्टम को, उसके पैटर्न को समझिए। हम क्या करते हैं ना मैथ में समझते नहीं है, बस ऐसे रट लेते हैं कि यहाँ से ऐसे ये हो रहा, क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो सोल्यूशन जब आप लिखेंगे ना, तो पहले स्टेप में क्वेश्चन को ही सेम उतार लेंगे। आप क्या लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 4/5 सेम एज इट इज, जिस तरह से क्वेश्चन में था सोल्यूशन में भी पहला स्टेप आप कोशिश करिए कि वही लिखें। उसके बाद उस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस ला करके उस क्वेश्चन को सेट करिए और देन उसको फाइनली क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 20 नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 यूज़ करेंगे।
अच्छा 20 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, जो ऊपर है वो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 20 मल्टीप्लाई 4 तो 80 हो जाएगा अपॉन, ये वाला अपॉन में, और 5 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 बन जा, कितना हो जाएगा 5, 5 बन जाए क्या हो जाएगा 5। इसलिए इधर कुछ नहीं तो इधर नीचे मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, तो 5 बन जा हो जाएगा 5। तो अब आप डिवाइड कर देंगे इसको, 80 को डिवाइड करेंगे 5 से। अगर कम्प्लीटली कट रहा है तो वो उसका कम्प्लीटली आंसर होगा, अगर उसका जो है रिमाइंडर बच रहा है तो वो आंसर में भी हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर बनेगा। तो करके देखते हैं, 80 को डिवाइड करते हैं हम किससे के 5 से, 5 1 जा 5 और 3, 5 6 जा 30। हाँ, इसका मतलब क्या है, 80 जो है 5 के टेबल में 16 टाइम में आता है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16, 16 पंचे 80, यानी कि 85 से कम्प्लीटली 16 टाइम में कट रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है हमारे पास, बहुत ध्यान से देखिए। 13 मल्टीप्लाई 1/3, 13 मल्टीप्लाई 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप हम क्वेश्चन को ही उतारेंगे। ये मैथ सॉल्व करने का एक क्या है, एक सही तरीका है। और इसके नीचे कोई भी नंबर है तो 1 इस्तेमाल करेंगे, ऊपर को मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे 13 बन जा 13, नीचे को मल्टीप्लाई नीचे से करेंगे 3 बन जा 3। डिनोमिनेटर का नंबर जो है हमेशा याद रखिएगा, जो नंबर डिनोमिनेटर में यहाँ है ना वही मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, इसको आप चेंज नहीं करिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ का जो डिनोमिनेटर 3 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ और नंबर लगा देते हैं, जिससे उसका आंसर क्या आ जाता है, गलत हो जाता है। 3 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30, और प्लस कर देंगे 3 तो क्या आ जाएगा 13 सॉरी यहाँ पे सॉरी ये स्टेप गलत हो गया, इसको डिवाइड करेंगे ना, हाँ 3 4 जा क्या हो जाएगा, सॉरी ये स्टेप गलत हो गया, सॉरी चाहता हूँ। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 3, 3 4 जा 12 और प्लस 1 तो क्या होता है 13, 3 4 जा 12 और प्लस 1 क्या होता है 13। तो इस तरह से बनेगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर, ये हमारा आंसर आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है 10, जो कि बहुत ही, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ गया है, लिखा है 15 मल्टीप्लाई 3/5। इसको सॉल्व करेंगे और इसके जो मल्टीपल के साइन है उसको हमें रिमूव करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकालना है। तो हम पहला स्टेप क्वेश्चन लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 3/5, नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 का इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। 15 3 जा 45 यानी कि 45 अपॉन 5 1 जा 5, 5 को हमने क्या करना है 45 को डिवाइड करना है 5 से। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा आंसर भी कंप्लीट में आएगा, एक होल नंबर में आएगा। अगर इसका रिमाइंडर बचता है तो जो हमारा आंसर आएगा वो मिक्स फ्रैक्शन में। तो 5 9 जा क्या होता है 45, जब 5 के टेबल आप 9 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, और 5 9 जा 45, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट आंसर आ चुका है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जब डिवाइड किए तो रिमाइंडर कोई भी नहीं बचा, इसलिए हमारा कंप्लीट आंसर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन आगे की तरफ और करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा करेंगे
बोलो कौन सा करेंगे, कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11। हाँ 11। बच्चे बोलते नहीं, बच्चे तो सो ही जाते हैं, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 11। 11 क्वेश्चन आ गया 16 मल्टीप्लाई 3/8। 16 मल्टीप्लाई 3/8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप में आप सेम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 3/8। 16 को कोई नीचे कोई नंबर है तो 1 इस्तेमाल करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एंड देन डिवाइड भी होगा। 16 3 जा 16 3 48 यानी कि 48। 16 3 जा कितना हो गया 48। अपॉन है तो अपॉन लगाएंगे, ये वाली अपॉन। 8 1 जा 8, तो डिवाइड कर दो 48 को। जब आप 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल पढ़ते जाएंगे तो 8 6 जा कितना होता है 48। 8 6 के 48, तो 8 6 जा 48, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, है ना। क्योंकि 8 6 जा 48 आया तो 6 टाइम में कट गया ना, तो आंसर क्या आया 6। क्या आएगा आंसर? आंसर हमारा आ जाएगा 6, क्योंकि 48 को हम 8 से डिवाइड करेंगे ना, 8 6 48, 6 टाइम में कट रहा है तो आंसर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। हाँ। उसी तरह अगर हम क्वेश्चन आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। 10 भी किए, 11 भी किए और 12 भी करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ और साथ में टेस्ट भी लूँगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो और साथ साथ में तैयारी किया करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी निकाल के मुझे सेंड किया करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। मेरे वीडियो को देखने के बाद आप ट्यूशन पढ़ना भूल जाओगे, गारंटी। बिल्कुल ध्यान से आप देखा करो, समझा करो, साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाया करो और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बताया करो और फिर मैं उसको सॉल्व करूँगा। 12 क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल और आखिरी पॉइंट्स है। लिखा हुआ 6 मल्टीप्लाई 3/7। इसको सॉल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 3/7। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 3 जा कितना हो गया 18, है ना। ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर के साथ करेंगे, 6 18/7 बन जा 7। 7 नीचे डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर भी 7 नीचे ही रहेगा डिनोमिनेटर में। 7 2 जा कितना हो गया 14, 7 दूना 14, 15 16 17 18, ऊपर क्या आ जाएगा 4। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में क्या आंसर क्या बना। जब हम इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4/7। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में हमारा इसका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का, जिसके मैंने सारे पार्ट्स, टोटल 12 पार्ट्स थे, एक एक पार्ट को मैं आपको निकाल के समझाया हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पेपर में भी बेहतर करेंगे और इस क्वेश्चन से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई में बेहतर अंक हासिल हो और आप लाइफ में ग्रो करें। रेडी फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है और उसका पार्ट ए करेंगे सॉल्व। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ फाइंड, ए पार्ट में दिया है 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट 24, सेकंड पार्ट 46। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि मैथ में जहाँ पर भी ऑफ लिखा हो उसका मतलब क्या होता है, हाँ मल्टीप्लाई। बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि तुरंत तुरंत बता देते हैं। लिखा है, बच्चे से मैं जब पूछा तो बताया क्या है कि जब भी मैथ में कहीं पर भी ऑफ लिखा हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। ऑफ की जगह हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई। और फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है 24, तो साथ में लिख देंगे 24। 24 को जब नीचे कुछ भी नहीं है तो आप
1 इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे एक स्टेप में। 24 बन जाए 24/2, तो क्या आ जाएगा? 24 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। तो आंसर क्या आएगा? 12 आ जाएगा। उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। ये वाला सेकंड पार्ट दिया है जो, इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 46 है तो 46 लिखेंगे। अपॉन में कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टेप बढ़ाएंगे इसको, 46/2। 46 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। क्या आ जाएगा? 23। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट भी आपको निकाल के समझा दिया और इसके सेकंड पार्ट जो है उसको भी निकाल के समझा दिया। अब चलेंगे इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में लिखा हुआ है 2/3 ऑफ, फर्स्ट पार्ट दिया है 18 और सेकंड पार्ट दिया हुआ है 27। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे। ऑफ लिखा है तो ऑफ की जगह भी हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई। और फर्स्ट पार्ट में कितना नंबर दिया है? 18 दिया है तो 18 लिखेंगे। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे हम 1 खुद से लगाते हैं, समझ गए? 1 लगाने से कोई फर्क नहीं होता है। और इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूना 36, कितना आ जाएगा? 18 दूना 36 है ना, 36/3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। जब आप 36 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा 12। उसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। 2/3 लिखेंगे, क्योंकि ये जो 2/3 दिया हुआ है ये दोनों क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, इसलिए 2/3 लिखेंगे। ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड पार्ट में कितना दिया है? 27, तो हम लिखेंगे 27। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 9 जा 27, ये 3 9 जा जाएगा 23, 9 जा 27, 9 2 जा 18। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18 आंसर आ जाएगा। एटीन आंसर आ जाएगा। उसी तरह हम करेंगे इसका जो है सी पार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सी पार्ट आ चुका है हमारे पास। सी पार्ट में लिखा हुआ है 3/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट दिया है 16 और सेकंड पार्ट दिया है 36। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। 3/4 है तो 3/4 सेम लिखेंगे। ऑफ लिखा, ऑफ का मतलब लिखेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ 16 तो हम पहले लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का 16। तो अब इसको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दिए। नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 3 जा 48 और 4 1 जा 4, तो 4 एकम 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 12। कितना आंसर आ जाएगा? 12। जब आप 48 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 12 आंसर। इसी तरह आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। 3/4 है तो 3/4 लिखेंगे, क्योंकि ये 3/4 है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये दोनों के लिए दिया गया हो, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करेंगे। 3/4 और फिर जगह मल्टीप्लाई, और 36 है तो 36। यहाँ से देखिए
यहाँ पे आप चाहे तो 1 भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से आप कंप्लीट यहाँ से इसको काट करके 4 9 जा 4 9 कितना होता है 36 है ना। तो ये 9 टाइम में 36 कट गया 4 से। अब 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 9 3 से कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। तो ये इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। उसी तरह से अभी हम करेंगे डी पार्ट सॉल्व, बहुत ध्यान से देखिएगा। डी पार्ट दिया है 4/5, ऑफ है तो ऑफ लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 20 और सेकंड पार्ट दिया है 35। इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व एंड देन करेंगे सेकंड पार्ट को सॉल्व। तो 4/5 है तो हम 4/5 सेम लिखेंगे। ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैथ में जहाँ पर भी ऑफ लिखा हो उसमें आप समझ जाइए कि हमें मल्टीप्लाई करना है। और पहला पार्ट दिया है 20 तो हम पहला पार्ट लिखेंगे 20। नीचे कोई भी नंबर है तो नहीं है तो हम 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 जा 4 2 जा 8 और ये 0 है तो 0 लिखा देंगे। 5 1 जा 5। अब 80 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ तो आ जाएगा 16 5 जा 80। ये आएगा फर्स्ट पार्ट। उसी तरह आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। 4/5 जो ये वाला लिया है वो हम लिखेंगे 4/5। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 35 की जगह 35। 5 7 जा कितना हो जाएगा 5 7 जा 35। 5 जो है 7 से कंप्लीट है 35 कट गया और 7 4 जा 28। क्योंकि अगर आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 35 दूना 70 37 दूना 150, ठीक है 150 आ जाएगा ना। तो फिर आप 5 के डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा। इस तरह आप क्या करिए 5 7 या 35 कम्प्लीटली काट दीजिए। उसके बाद 7 जो बच्चा उसको मल्टीप्लाई 4 से 7 4 या 28। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5th का जो है वो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। यहाँ पर कम्प्लीटली 5th क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है वो मैं समझा चुका हूँ। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिएगा और कंप्लीट क्लास जो है वो स्टडी करिए। वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अपने क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। एक्सरसाइज 2.2 का लिखा हुआ मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन दिया है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताइए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर निकालिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान। चलिए करते हैं सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन ए पार्ट, सोल्यूशन ए पार्ट। ये क्वेश्चन भी ए पार्ट था तो सोल्यूशन में भी ए पार्ट लिखेंगे। 3 है तो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। 5 को मल्टीप्लाई हम 5 से करते हैं। यह हमें पता है कि इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई होता है और ऊपर जो नंबर होता है उसको हम प्लस करते हैं। 5 5 जा 25 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 लिखेंगे। अपॉन में जो 5 है वही अपॉन में 5 सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इसके लिए कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर 1 का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के नंबर से कर दीजिए आप। 26 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा, पहले करेंगे 6 3 जा 18 का 8 रहेगा, 1 बच जाएगा। फिर 3 2 जा 6 और प्लस 1 7 यानी कि 78। जब आप 3 को मल्टीप्लाई 26 से करेंगे तो आ जाएगा 78 और अपॉन में क्या आएगा जो नंबर नीचे होगा यानी कि 5 × 1। ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि 3 के नीचे कोई नंबर नहीं था तो हम इसके नीचे 1 खुद से लगाए, इसलिए यहाँ पर 1 आया। तो 5 1 जा 5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे। 78 को डिवाइड कर दीजिए, किससे करिए 5 से। क्यों करिए, क्योंकि नीचे 5 इसलिए करिए। 5 1 जा 5 माइनस कर दो, 7 में से 5 को काट दो, मार दो, निकाल दो, कितना बच गया 2 बच गया। और नीचे क्या है
इसके पीछे क्या है, 8 है, तो 8 को भी यहाँ पर नीचे लिख देंगे इसके साथ। अब 5 का टेबल पढ़ते जाएंगे। 28 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो तो चलेगा, यानी कि 28 से बड़ा नंबर नहीं लेंगे। तो 5 का टेबल पढ़ते जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 हो जाएगा, तो 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 से 25, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 2 0। तो हमारा आंसर क्या बना, जो हमारा डिनोमिनेटर में 5 है वो तो 5 ही रहेगा। ये हमारा जो डिनोमिनेटर में 5 है ना, ये 5 ही रहेगा, डिनोमिनेटर नंबर चेंज नहीं होगा लास्ट तक, आंसर तक। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तब हमारा डिनोमिनेटर चेंज होगा, अदरवाइज मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर कभी भी गलती से भी चेंज नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो मास्टर जानबूझ के आपका गलत कर देगा। तो आप क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 15 है ना, 5 को मल्टीप्लाई 15 से करेंगे और प्लस कितना कर देंगे 3, जो हमारा रिमाइंडर बचा है, यानी कि ये जो 5 देख रहे हैं आप, ये 5 यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 5 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर भी रहेगा। इसका जो क्वेश्चन आया ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो रिमाइंडर हो गया ना इसके नीचे वो इसके साथ प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो कि पूछा गया कि भैया मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आप आंसर निकाल के बताइए। तो आप इस तरह से उसको निकाल के बता भी दीजिएगा और चेक भी करवा लीजिएगा। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखते रहिए। बी पार्ट लिखा हुआ है, बी पार्ट दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 6 इंटू 3/4, 5 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 एंड 3/4 बोलते हैं, 3/4। इसको सॉल्व करेंगे। 5 सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई भी सेम लिखेंगे, जैसा है वैसा ही, जैसे को तैसा, वैसा ही सेम लिखेंगे। 6 को मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, 6 चौके 24, यानी 6 4 जा 24, और जो ऊपर 3 है इसको आप प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24, 25, 26, 27 अपॉन में 4 है तो इसके नीचे भी अपॉन में 4 रहेगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब 5 को मल्टीप्लाई 27 से कर दीजिए, 7 5 जा 35, 35 का 5 बच गया हमारे पास 3। अब 5 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 और प्लस के 3 तो 13, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, 135 अपॉन में 4 बन जा 4। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कैसे करिएगा, जैसे लिखा हुआ 135 है तो 135 को अंदर लिखिए, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इसको अंदर रखिए, तो छोटा नंबर इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 3 जा 12, 13 में से माइनस करेंगे 12, 1 बचेगा, और ये 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 हो जाएगा, क्योंकि 13 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, जो कि 15 से बड़ा है, हमें 15 से बड़ा नंबर नहीं लेना है। तो 4 3 जा लिखेंगे 12, तो कितना आ जाएगा 15 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 2 गया 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में हमारा क्या रहेगा 4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 4 रहेगा। क्वेश्चन आएगा हमारा 33, तो यहाँ पर 33 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया हमारा 3, तो रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा 33, डिनोमिनेटर 4, क्वेश्चन 33 और प्लस के 3 कहाँ से आया, ये जो हमारा रिमाइंडर था यहाँ से। तो इस तरह से ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकल चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी करेंगे। तो चलिए करते हैं धनाधन और निकालते हैं धनाधन। क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट आ चुका है यहाँ पर दौड़ लगाते हुए, और लिखा हुआ 7 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/4। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा पेज के ऊपर आंसर लिख रहा हूँ। तो 7 मल्टीप्लाई
सेम लिखेंगे 2 इंटू 1/4। इसको आप सॉल्व करेंगे, 7 का 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर का क्या होता है मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और 1 जो है ऊपर वाला ये प्लस हो जाता है, यानी कि 4 2 जा 8 और प्लस 1 9 लिखेंगे। अपॉन में 4 है तो अपॉन में 4 सेम रहेगा। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों नंबर को ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63 और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे, 4 1 जा 4। तो कितना हो जाएगा, इधर डिवाइड कर देंगे, 63 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 1 जा 4 माइनस करो, 6 में से 4 गया 2, ये 3 बचा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 4 5 जा 20, 23 में से आप 20 निकालेंगे तो बच जाएगा 3। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में हमारा हमेशा 4 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होगा। डिनोमिनेटर चेंज तब होगा जब ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा तब, और कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, तो डिनोमिनेटर हमारा चेंज नहीं होगा। ये 4 मल्टीप्लाई 15, ये 15 कहाँ से आया गया, ये इसका जो क्वेश्चन है ये बना और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर है 3, ये हमारा प्लस होता है, यहाँ पे लिखते हैं 3, ये 3 हमारा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। 15 चौके 60 और 3 63, यानी कि 63/4, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का जो हमसे पूछा गया था। अब इसका करेंगे डी पार्ट। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। डी पार्ट लिखा है 4 मल्टीप्लाई, ये हमारा डी पार्ट आ गया, 4 मल्टीप्लाई 6 इंटू 1/3 है ना, 6 इंटू 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 है ना, 6 18 और 1 19 से 19/3। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 का इस्तेमाल हम करेंगे। 19 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 9 4 जा 36 है ना, तो 6 लिखेंगे, 3 यहाँ पे, 4 में 4 और 3 7 76, तो 76/3। इसको डिवाइड कर दीजिए आप, 76 को आप डिवाइड करिए किससे, 3 से, 3 2 जा 6, 7 में से -6 करेंगे तो 1 आएगा, ये 6 बचा है जिसके साथ लिखेंगे, 3 5 जा 15, 16 में से माइनस करेंगे 15 तो बच जाएगा 1। तो रिमाइंडर में हमारा कितना रह जाएगा, रिमाइंडर में हमारा 3 सेम रहेगा, 3 इंटू 25, 25 तिया 75 और प्लस कर देंगे 1 तो कितना हो जाएगा 76, यानी 25 तिया 25 3 जा 75 प्लस 1 76/3। ये हमारा आंसर हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, समझ गए। अब हम इसका करेंगे ई पार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए, निकालते हुए चलिए और मजे लेते हुए चलिए। ई पार्ट लिखा है 3 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई 6। इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा, 4 3 जा 12 और ऊपर वाला क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 12 और 1 13, अपान में कितना 4 है तो 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 6 है तो 6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 इस्तेमाल करेंगे। किसी भी नंबर के नीचे अगर खाली हो तो वहाँ भी हम 1 इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। जब आप वहाँ पे प्लस या माइनस करते हैं तभी चेंज होगा, अदरवाइज अपान में लिखने से नंबर में चेंज नहीं आता है। अब क्या करिए आप 36 को 13 को मल्टीप्लाई 6 से 13 को मल्टीप्लाई 6 करिए, 6 3 जा 18 का 8 1 6 और 1 9 98, 13 मल्टीप्लाई 6 क्या देगा 98 आ जाएगा।
और डिवाइड में कितना है 4 है, तो 4 से डिवाइड इसको कर देंगे। 98 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये 18 है, 18 बन गया। 4 4 जा 16, 18 में से 16 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा 4 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में कितना रहेगा, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये 4 ही रहेगा, यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ पर भी 4 रहेगा। 4 इंटू 24 और प्लस कितना कर देंगे 2, 24 मल्टीप्लाई 4, 24 इंटू 2/4, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट आ चुका है जो कि एफ पार्ट है। साथ में मैं आपको रफ करके भी समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। बस आप आंख गड़ा के और पेन को हाथ में लेके नोटबुक को और साथ साथ में समझते जाइए, साथ साथ में बस लिखते जाइए। लिखेंगे तभी आप सीखेंगे। यहाँ पे वीडियो देखने से आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैं भी लिखा हूँ तभी आपको सिखा पा रहा हूँ। मैं लिखा हूँ, समझा हूँ, पढ़ा हूँ तभी समझा रहा हूँ। अभी आप पढ़िए, समझिए, लिखिए, तभी समझ में आएंगे आपको। पार्ट का है 3 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई 8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो बड़ा ही मज़ा आएगा। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 3 के साथ कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 15 और 2 17 और अपान में कितना 5 है तो 5 अपान में सेम रहेगा। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई रहेगा, 8 है तो 8 रहेगा। इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो वहाँ पे हम 1 का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ करेंगे, 8 7 जा 56, 56 का 6 रह जाएगा, 5 बच जाएगा। 8 बन जा 8 और 5 कितना आ जाएगा 13। 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा 13। तो 136 को आप डिवाइड करेंगे इससे, 5 बन जा 5। नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे, 5 के साथ करेंगे तो कितना बच जाएगा। इसका आप डिवाइड करके देख लीजिए, 136 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 दूना 10, 13 में से 10 गए 3, ये 6 बचा है तो 6 भी यहाँ पे लिखेंगे। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 36 में से 35 निकालेंगे तो बच जाएगा 1। तो हमारा जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा 5 ही रहेगा, यहाँ पर चेंज नहीं करिएगा। चेंज सिर्फ यहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाएगा 27 और जो रिमाइंडर होता है यानी कि जो बचा हुआ ये प्लस हो जाता है और जो हमारा क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से इसका आंसर बनेगा 27 इंटू 1/5। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 7th भी करेंगे, 8th भी करेंगे, नो डाउट आप बस बने रहिए, वीडियो के साथ साथ लाइक करिए जोर से। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत जल्दी और आसानी से समझ जाएंगे। लिखा हुआ क्वेश्चन में, रोजी एंड तबस्सुम वेंट फॉर आ पिकनिक। दो सहेली थी रोजी और तबस्सुम, वो दोनों गई पिकनिक मनाने के लिए। कहाँ गई हमें नहीं पता। दे परचेज्ड पिज़्ज़ा फ्रॉम मार्केट ऑफ 200 ग्राम्स। उन दोनों ने मार्केट से एक पिज़्ज़ा खरीदा जिसका वजन था 200 ग्राम, इसका वेट था। रोजी एट 3/4 ऑफ इट, तबस्सुम एट द रेस्ट। लिखा हुआ है रोजी जो है उस 200 ग्राम में से 3/5 पार्ट खाया, यानी 3/5 ऑफ इट, मतलब कि 3/5 ऑफ 200 ग्राम, समझ रहे। 200 ग्राम में से 3/5 पार्ट उसने खाया। आगे लिखा हुआ है तबस्सुम एट द रेस्ट, और बाकी का बचा हुआ पार्ट किसने चट गया, तबस्सुम ने चट कर गया बाकी का बचा हुआ। एट द रेस्ट मतलब क्या हुआ, जो बाकी का बचा हुआ था वो तबस्सुम ने पूरा उसका काम तमाम कर डाला, यानी कि पूरा खा गया। तो पहले देखिए, हम इंटरव्यू में क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं और उसके बाद अपने फैमिली के बारे में बताते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे एंड देन इसके जो पार्ट्स पूछे गए हैं ना उसके बारे में बताएंगे, ताकि इंटरव्यू में आप पास हो सके। पहले देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे
यहाँ तक इस लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है दे परचेज पिज्ज़ा फ्रॉम द मार्केट ऑफ रोजी एट 3/4 ऑफ इट तबस्सुम। इसको लिखेंगे वेट ऑफ पिज्ज़ा, शुरू में लिखेंगे वेट ऑफ सॉरी वेट ऑफ पिज्ज़ा। पिज्ज़ा का वेट कितना है 200 ग्राम्स। कितना है 200 ग्राम का है ना, 200 ग्राम का। रोजी ने कितना खाया, रोजी एट मतलब खाना, कितना खाया 3/4 ऑफ इट। 3/4 ऑफ इट का मतलब समझ रहे हैं, उस 200 ग्राम का जो 3/5 पार्ट उसने खाया। तो ऐसे लिखेंगे 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। इट के जगह पे क्या यूज़ किया उसने 200 ग्राम्स का इसने इट यूज़ किया है 3/4 ऑफ इट, यानी कि ऐसे लिखेंगे 200 ग्राम्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 4 जा 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20 आ जाएगा, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 12, और ये 0 बचा हुआ है तो साथ में 0 भी लिखेंगे, तो आ जाएगा 120। 120 ग्राम किसने खाया, रोजी ने खाया, एंड तबस्सुम एट द रेस्ट, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो तबस्सुम खा गई। अब इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है हाउ मच डिड तबस्सुम एट, हाउ मच डिड, हाउ मच डिड तबस्सुम एट, है ना, तबस्सुम एट। तो आप बताइए तबस्सुम ने कितना खाया, हाउ मच डिड एट तबस्सुम। तो हमें पता है रोजी खाया 120 ग्राम, जबकि टोटल कितना था 200 ग्राम। तो 200 ग्राम में से हम 120 ग्राम निकालेंगे तो कितना बचेगा, जितना भी बचेगा वो तबस्सुम ने खाया, वो तबस्सुम का ही निकलेगा, है ना। हाउ मच डिड इट तबस्सुम, यानी कि टोटल था हमारे पास 200 ग्राम, उसमें से रोजी खा गया 120 ग्राम, तो हम माइनस कर देंगे, खा गया मतलब उसको निकाल दिए। 200 में से 120 निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 80 ग्राम, है ना, 80 ग्राम। ये 80 ग्राम किसने खाया, तबस्सुम ने खाया। ये फर्स्ट पार्ट का से निकल गया। उसी तरह से हम सेकंड पार्ट का निकालेंगे। आगे लिखा है सेकंड पार्ट में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल ग्राम वाज टेकन बाय तबस्सुम, व्हाट फ्रैक्शन, what fraction of the total gram was taken by तबस्सुम। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट को आप समझिए, लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल ग्राम वाज टेकन बाय तबस्सुम। तबस्सुम ने टोटल ग्राम का कितना फ्रैक्शन लिया, है ना, टेकन मतलब लिया। हमें पता है तबस्सुम का जो है वो 80 ग्राम है, और रोजी का जो है 120 ग्राम है, और टोटल जो है हमारे पास वो है 200 ग्राम। तो हमें पूछा गया तबस्सुम ने टोटल में से कितना फ्रैक्शन लिया, यानी कि तबस्सुम का हम निकालेंगे। तबस्सुम का फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट को, टोटल हमारे पास 200 ग्राम है, उसमें से हम 80 निकालेंगे फ्रैक्शन में से। तो 4 दूना 8 और 4 5 20, है ना। 2/5 फ्रैक्शन जो है वो पार्ट किसने लिया, तबस्सुम ने लिया इस ये जो है पिज्ज़ा का। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही वो आसान तरीके से
बच्चों की तरह से हमको समझाया हूँ। ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को निकालिएगा, बार बार इसको सॉल्व करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो बताइए, हम फिर से समझाएंगे। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियो सबसे पहले आपके फ़ोन में यूट्यूब पर पहले पहुंच जाए और बाकी जगह पे बाद में। धन्यवाद।